सितंबर को हमने आंदोलन की डेट तय की है। जयपुर से ही यहाँ जो सिविल लाइन फाटक है वहाँ हम इन मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं? मतलब उनमें मुख्य जो मांगे हैं उनमें सबसे पहले तो जो 7वें वेतन आयोग की जो विसंगतियाँ हैं वो चाहे थर्ड ग्रेड की हो, जैसे 3600 की जगह 4200 है, सेकंड ग्रेड वाली 4800 है, यानी केंद्र के समान हूबहू हमारी मांग है कि शिक्षकों को, सभी ग्रेड के शिक्षकों को उनका वेतन का जो है वो 7वां वेतन आयोग केंद्र के समान होना चाहिए हूबहू। पूरे प्रदेश भर के सियाराम संगठन के शिक्षक पहुंचेंगे या फिर जयपुर? नहीं, पूरे प्रदेश भर से आएंगे। तो कोई बड़ा पुतला है ऐसा कुछ सरकार के खिलाफ? हाँ, उसमें जो भी प्रदर्शन में जो होता है वो सब कुछ होगा। और हमारी न केवल 7वें वेतन आयोग की विसंगति दूर करने की मांग है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो शिक्षक हैं उनको 10% ग्रामीण भत्ता दिया जाए और एक स्थायी और पारदर्शी स्थानांतरण नीति है वो बननी चाहिए। और हमारा शिक्षक सुरक्षा कानून भी बनना चाहिए, क्योंकि आए दिन आजकल हम देख रहे हैं कि अभिभावक भी उग्र हो जाते हैं, ग्रामवासी भी उग्र हो जाते हैं और कई प्रकार की इस टाइप की घटनाएं शिक्षकों के साथ होती हैं। तो उसके लिए एक प्रोटेक्शन बिल आना चाहिए शिक्षकों के लिए। अपना नाम और पद बता दीजिए। और एक जो प्रमुख मांग है हमारी वो ये है कि जो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की भर्तियाँ हो रही है ना, उसमें 25% पद प्रिंसिपल की सीधी भर्ती से और 50% पद वाइस प्रिंसिपल की सीधी भर्ती से होने चाहिए। ये हमारी मांग है। मैं राजकुमार मुंट, सह संगठन महामंत्री, राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम। राजस्थान के बजट में जो हमको उम्मीदें थी उसके अनुसार हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला। हमें उम्मीद थी कि ओपीएस के ऊपर हमारे कुछ न कुछ फैसला आएगा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं आया। हमें था कर्मचारियों को कुछ बड़ी सौगात मिलेगी, जैसे ओपीएस को जारी रखेंगे या स्थानांतरण पॉलिसी, ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी है उस पर कुछ विचार होगा, नहीं हुआ। स्कूलों के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, उन पे भी कोई विशेष किया नहीं गया। हाँ, कुछ दिया है, जैसे महिलाओं को चिकित्सा में पहले माँ बाप को मिलता था, अब ससुर को भी जोड़ दिया गया है। जैसे नोशनल लाभ दिया गया है, जो कर्मचारी 1 जून 2023 को रिटायर्ड हुए थे उनको तब से अब तक 1 जुलाई तक का नोशनल इंक्रीमेंट लेके वो भी फ़ायदा दिया है। और जो रिटायरमेंट होते हैं उनकी मेच्योरिटी 25,000 से बढ़ाकर 30,000, ग्रेजुएटी 25,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी है। तो सरकार ने एक कर्मचारियों को ऐसा कोई खुश करने वाला बजट तो दिया नहीं है। जैसे केंद्र में वेतन में था, उस केंद्र के बजट में भी हमें लगा था कि 8वां वेतन आयोग लागू के ऊपर कुछ न कुछ आएगा, पुरानी पेंशन योजना के ऊपर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ कर्मचारियों को मिला नहीं। स्थानांतरण पॉलिसी बनी नहीं। पिछली सरकार भी ऐसे बोलती आई है कि भाई पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाएंगे, लेकिन वो ना तो पहले बनी, ना अब ऐसी कोई संभावना नजर आ रही है कि बनेगी। इसको लेकर हम 25 सूत्री मांगों का एक हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है और इसकी 4 चरणों के अंदर हम इसका शुरुआत कर रहे हैं। पहली शुरुआत हमारी हो चुकी है। 8 जुलाई को हमने सभी कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। दूसरे चरण हमारा है 15 जुलाई से लेके, और अब तक सभी एमएलए को जो भी हमारे जनप्रतिनिधि उनको हम ज्ञापन दे रहे हैं। और तीसरे चरण में हम 1 अगस्त से 31 अगस्त तक शिक्षक जागृति रैली का निकाल रहे हैं पूरे राजस्थान में, और 12 सितंबर को हम विशाल रैली निकालकर सिविल लाइन फाटक तक जाएंगे। और यदि मंत्री जी ने या सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो आगे की रणनीति वहीं तैयार होगी। क्या पुरानी सरकार के कुछ मंत्रियों को, यानी कि सीधे सीधे बोले कांग्रेस के कुछ लोगों को भी इसमें आप शामिल करेंगे? नहीं, इसमें किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे हम। ये हमारे शिक्षकों की मांग है, केवल शिक्षक शामिल होंगे। शिक्षक संघ सियाराम संगठन के लोग सदस्य होंगे, इसमें कोई राजनीतिक इसमें कोई शामिल नहीं करेंगे। आप लोगों के साथ में पुरानी सरकार के समय भी, नई सरकार के समय भी आपकी मांगे तो सुनी नहीं गई, भले कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि दोनों ही पार्टियां या फिर राजनीतिक पार्टियां शिक्षकों को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करती हैं? ऐसा ही हो रहा है, निश्चित रूप से यही हो रहा है, क्योंकि पारदर्शी स्थानांतरण नीति की जो मांग लंबे समय से है, तो कांग्रेस ने भी आश्वासन दिया था कि हम बनाएंगे, लेकिन बना नहीं पाए। और खास मजे की बात ये देखिए आप, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण पिछली कांग्रेस सरकार पूरे 5 साल में नहीं कर पाई। वो इसलिए नहीं कर पाई कि उनके पास कोई पारदर्शी स्थानांतरण नीति थी नहीं, और उससे पहले भी जब कांग्रेस सरकार थी तब भी नहीं कर पाई। बीजेपी, हालांकि पिछले कार्यकाल में बीजेपी का जो था उसमें उन्होंने किए थे,
लेकिन स्थानांतरण नीति के तहत नहीं किए थे, वो अपनी सिफारिशों के आधार पर स्थानांतरण किए थे। राजस्थान का शिक्षक ये चाहता है कि पारदर्शी स्थानांतरण नीति बने, उसमें किसी प्रकार की डिजाइन प्रथा नहीं हो, बिल्कुल रिजल्ट के आधार पर मूल्यांकन हो शिक्षक का और उसी के आधार पर उनके ट्रांसफर होनी चाहिए। ड्रेस कोड के मामले में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम का सीधा मानना ये है कि ड्रेस कोड निश्चित रूप से विद्यालयों का होना चाहिए, और निजी और सरकारी का जो अलग अलग हो रहा है उससे बच्चे में हीन भावना पैदा होती है। तो हमारा स्पष्ट मानना ये है कि ड्रेस कोड चाहे वो निजी विद्यालयों का हो चाहे सरकारी विद्यालयों का हो, एक ही होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। बिना ड्रेस कोड के अगर कोई मांग करता है विद्यालयों में या अपनी चॉइस से ड्रेस कोड रखने की मांग करता तो वो गलत है। पूरे राजस्थान में एक रूपता रहनी चाहिए और एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए।